नमस्कार दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा हमारे इस नई वीडियो में। दोस्तों, अभी हम लोग कंप्यूटर मेमोरी के बारे में बात करने वाले हैं कि कंप्यूटर की जो मेमोरी है, कंप्यूटर मेमोरी एंड स्टोरेज और मेमोरी क्या होती है, दोनों चीज़ें। तो ये इस वीडियो में अपन आप तुमको बताने वाले हैं इस वीडियो में, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना। और अगर कंप्यूटर से रिलेटेड तुम्हें कुछ भी जानना है, कुछ सवाल है, तो तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर बताऊँगा। देखो दोस्तों, जो भी अगर तुम लोग ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हो तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है वीडियो। देखिए, कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है। इट इज़ एन इंटरनल स्टोरेज एरिया इन द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, एक ये इंटरनल स्टोरेज होता है। स्टोरेज का एक एरिया होता है जहाँ पर मतलब कंप्यूटर सिस्टम में एक इंटरनल स्टोरेज का एरिया होता है। द टर्म मेमोरी इज़ यूज्ड फॉर फिजिकल मेमोरी। देखो, जो मेमोरी है, मेमोरी जो यूज़ की जाती है, वो जो मेमोरी जो शब्द यूज़ किया जा रहा है यहाँ पे एक फिजिकल वर्ड के लिए किया जा रहा है। ठीक है, फिजिकल, विच रेफर्स टू द एक्चुअल चिप कैपेबल ऑफ होल्डिंग डेटा। वो रेफ़र क्या कर रहा है, एक्चुअल में ये रेफ़र कर रहा है आपके फिजिकल में, मतलब जहाँ पे आपके डेटा को होल्ड किया जा रहा है उसे मतलब वो किया जा रहा है, रेफ़र कर रहा है। ठीक है, देयरफॉर इज़ ऑल्सो वर्चुअल मेमोरी। कहने का मतलब है कि वर्चुअल मेमोरी भी होती है। वर्चुअल मतलब जो रियल में नहीं होती दोस्त, वर्चुअल, विच एक्सपेंड फिजिकल मेमोरी इनटू अ हार्ड डिस्क which expand physical memory onto the hard disk। ठीक है, दे देयर आर टू टाइप ऑफ मेमोरी इन कंप्यूटर। देखो, कंप्यूटर में दो टाइप की मेमोरी होती है, एक होती है प्राइमरी, एक होती है सेकेंडरी। कंप्यूटर में दो टाइप की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कंप्यूटर में आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर का देखो, कंप्यूटर का मेमोरी का वो भी होता है। जैसे दोस्तों, कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है उसके डायग्राम भी है, अगर तुम लोग बोलोगे तो मैं वो भी लगा दूंगा। बट यहाँ पे तुम लोग देखो कि कंप्यूटर में जो मैंने तुम्हें बताया कि जो मेमोरी होती है कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है, ध्यान से सुनो। कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है वो दो तरीके की मेमोरी होती है। कंप्यूटर में मेमोरी दो तरीके की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी और एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, देखो, प्राइमरी मेमोरी में क्या होता है, एवरी कंप्यूटर कम्स विद एन सर्टेन अमाउंट ऑफ फिजिकल मेमोरी यूजुअली रेफर्स टू द मेन मेमोरी प्राइमरी। फॉर एग्जांपल रैम। देखो, जो कंप्यूटर में मेमोरी मैंने बताया दो तरीके की होती है। दो तरीकों में पहला तरीका मैं जो बता रहा हूँ उसमें क्या है कि होता है रैम और रोम, दो होती है। हाँ, रैम और रोम, दो रो। ठीक है, दो तरीके की मेमोरी हो गई। एक हमारा डेटा स्टोर करने के लिए, वो अलग मेमोरी, वो सेकेंडरी मेमोरी में आएगी। अभी क्या है कि पहली जो मैं बता रहा हूँ जो मैं, उसमें है रैम। रैम क्या होता है, अब देखो रैम क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। रैम क्या होता है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ध्यान से सुन, रैंडम एक्सेस मेमोरी जो कि क्या करता है कि इट इज़ अ टेम्परेरी स्टोरेज आर यूटिलाइज्ड बाय द सीपीयू। रैम जो होता है वो सीपीयू के काम को मतलब परफॉर्म करने के लिए यूज़ करता है। रैम हमारी 16 GB, 32 GB और 64 GB, यहाँ तक की रैम बढ़ सकती है। ठीक है, रैम। इसके बाद एक आता है रोम। दोस्तों, रैम में भी काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, एस रैम, डी रैम, आर रैम, मतलब इतने सारे पार्ट होते हैं। एस रैम, डी रैम, DDR2, DDR3, DDR5, रैम के भी काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, अब हम एक पढ़ते हैं रोम। ठीक है, रैम को कंप्यूटर सिस्टम में हम लोग इंक्रीज़ करा सकते हैं, बट रोम को हम लोग इंक्रीज़ मतलब बढ़ा नहीं सकते हैं। रैम जैसे कि अभी लैपटॉप में 8 GB 16 GB रैम है। अगर हम चाहें तो 5 से 6 हज़ार या 8 हज़ार इन्वेस्ट मतलब लगा करके 16 से 32 GB करवा सकते हैं। मतलब एक और स्लॉट आएगा, इतना बड़ा सा बड़ा सा, एक इतना बड़ा सा स्लॉट आएगा सिस्टम में, मतलब बैक पैनल को खोल के उसमें लगा दिया जाएगा। तो इस तरीके से हम रैम को 16 से 32 GB भी कर सकते हैं। ठीक है, एक आता है रोम। दोस्तों, रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, जिसमें कि हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ फिक्स्ड है, ना ही हम उसमें डेटा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ना ही वहाँ से निकाल सकते हैं, और ना ही वहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। तो ये होता है रीड ओनली मेमोरी। कहने का मतलब रीड ओनली मेमोरी, रीड मतलब पढ़ना, ओनली मतलब केवल, मतलब रीड केवल ही केवल आप उसे देख सकते हो, पढ़ सकते हो, बस। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अब देखो, रीड ओनली मेमोरी में भी काफ़ी सारे पार्ट्स आते हैं। पी रोम, और आता है आपका ईपी रोम, आता है EEPR रोम होता है, इलेक्ट्रॉनिकल इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, मतलब काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं। आई होप दोस्तों तुम लोग को समझ में आया होगा कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है और मेमोरी के पार्ट्स कितने
होते हैं, मतलब अभी मैंने तुम्हें बताया कि प्राइमरी मेमोरी, कंप्यूटर में 2 तरीके की मेमोरी यूज़ होती है, मतलब मेमोरी, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। तो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में तुम्हें बताएंगे कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। आई होप तुम्हें वीडियो समझ में आएगी। वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।